Hello everyone, I, Amandeep Singh, Faculty of English, once again welcome you all at the online study platform of Examify। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फ्रेजल वर्ब, जो कि वोकैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको भूलते भी बहुत है। इसका रोल एसएससी, बैंक या जितने भी एग्जाम है जिसमें आपसे इंग्लिश पूछा जाता है वो सारे एग्जाम्स में। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा जा ही सकता है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में भी इसका रोल है। और किसी बात को समझने में, जैसे कि आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के आपको समझ भी आना चाहिए, उसमें फ्रेजल वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेजल वर्ब सबसे पहले कि होता क्या है, हम लोग जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं और फिर आज देखेंगे कि हम लोग कौन से वर्ब का फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई पहली बार देख रहा है कि उसको मतलब ही नहीं पता है कि सर फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं जल्दी से बता दूं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है भाई, कि किसी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़ के, किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ के एक न्यू मीनिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू मीनिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक अलग सा मीनिंग तैयार करते हैं, उसको ही हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे सपोज करें हम लोग एक एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल सपोज करें तो जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। जैसे मैंने आपके सामने लुक लिखा है ना, लुक का मतलब होता है देखना या दिखना भी होता है, वर्ब होता है लुक आपका, ठीक है। मैंने इसके साथ लिखा आफ्टर। सर आफ्टर प्रेपोजिशन होता है, वैसे कंजंक्शन भी होता है आफ्टर, लेकिन प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। लुक एक अलग चीज है और आफ्टर एक अलग चीज है, मैंने दोनों को जोड़ दिया और एक फ्रेजल वर्ब बनाया। अब इसका एक मीनिंग निकलेगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, तो लुक आफ्टर का एक अपना मीनिंग है क्या भाई, टेक केयर ऑफ। तो यही रोल है आपका फ्रेजल वर्ब का, कि फ्रेजल वर्ब में आपको ये देखना है कि जो वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब जुड़ा है उससे क्या मीनिंग तैयार हुआ है, वो मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मीनिंग आपके लिए क्या है, वो मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो हम लोग फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, आज जो हम लोग फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे वो देखेंगे फॉल वर्ब से रिलेटेड। फॉल वर्ब से रिलेटेड आपसे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे फ्रेजल वर्ब्स हम लोग देखेंगे जो कि फॉल से रिलेटेड है। बिल्कुल 4 से 5 मिनट में आपको सारे फॉल के फ्रेजल वर्ब बता दूंगा, 4 से 5 मिनट में, बस ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। और 3 4 बार सुन लेना, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो, पहला क्या है सर, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे भी सर ऑफ का मतलब तो किसी चीज का गिरना होता है, मान सकते हैं ऐसा, जैसे प्राइस गिर रहे हैं ऐसा मान लो, इन्फ्लेशन कम हो रहा है ऐसा मान लो। तो सर फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना सर, किसी चीज का डिक्रीज होना, घटना। चलिए ठीक है। अगला वर्ड सर क्या है, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, टू क्वेरल, झगड़ा करना। जैसे लोग घर के बाहर निकल के लड़ने लगते हैं ना, तो घर के बाहर निकल के लड़ने लग गए, फॉल आउट का मतलब बाहर निकल के लड़ने लग गए, झगड़ा करने लग गए। सो फॉल आउट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। अच्छा, एक और फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है फॉल इन विथ या फिर फॉल विथ। फॉल विथ भी आ सकता है, फॉल इन विथ भी आ सकता है। इसका मतलब होता है अग्री कर जाना, किसी का बात मान लेना। तुम इन दोनों को कनेक्ट कर लो। जहां फॉल आउट का मतलब है झगड़ा करना, झगड़ा तभी होता है जब कोई किसी का बात ना माने, वही मान लो फॉल इन विथ उसका जस्ट अपोजिट होता है, उसका मतलब बात मान लेना, अग्री कर जाना, तो झगड़ा खत्म हो गया। तो फॉल इन विथ का मतलब अग्री कर जाना और फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना, ठीक। अगला फ्रेजल वर्ब है फॉल बैक ऑन। जो आपका बैक होता है, जैसे वो मेरा बैक है, वो मेरा बैक सपोर्ट है, उसको आप सपोर्ट के नजरिए से देखते हो। तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है आप किसी पर डिपेंड हो, मतलब वो आपका सपोर्ट है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, टू डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, आप उस पर डिपेंड हो, आश्रित हो, ठीक है। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, आप उस पर डिपेंड हो, आश्रित हो, आप उस पर डिपेंड हो, आश्रित हो, ठीक है। अच्छा, डिपेंड होने से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं बैंक ऑन या फिर बैंक अपॉन, आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब भी डिपेंड होना होता है, ठीक है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब भी क्या होता है, डिपेंड होना, ठीक है, किसी पर आश्रित होना। क्योंकि हिंज दरवाजा का कुंडा होता है, जिस पर दरवाजा टंगा होता है, दरवाजा उस पर डिपेंड होता है, इसलिए हिंज ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंड होना, ठीक है। डिपेंड का तो मतलब डिपेंड होना होता ही है, फॉल बैक ऑन का मतलब डिपेंड होना होता है, और एक आपका होता है रिलाय ऑन। रिलाय ऑन का मतलब भी डिपेंड होना होता है, ध्यान रखिए। इन सारे फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड होना, ठीक। चलते अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, अगला है हमारा फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, अनसक्सेस हो जाना। जैसे कोई अपने एग्जाम में फेल हो गया तो फॉल थ्रू हो गया। फॉल थ्रू का मतलब असफल हो जाना, फेल हो जाना। या फिर फॉल थ्रू का मतलब कोई चीज होता है ना, प्लान वगैरह कैंसिल हो गया, रद्द हो गया,
ऐसा मीनिंग भी होता है इसका, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, अब नहीं होगा, पिकनिक पे जा रहे थे, प्लान सारा खराब हो गया, कैंसिल हो गया, फॉल थ्रू। ठीक है। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अपार्ट में क्या है, पार्ट, पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा, तो किसी चीज को टुकड़े में तोड़ देना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, ये मतलब होता है। और फॉल अपार्ट का मतलब ये भी होता है कि इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, इमोशनल इम्बैलेंस। मान लो किसी का हस्बैंड मर गया, है ना, सी फैल अपार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो क्या हो गई, फॉल अपार्ट हो गई। फॉल अपार्ट का मतलब इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। तो इमोशनली डिस्टर्ब होने के केस में भी फॉल अपार्ट यूज होता है, और किसी चीज को टुकड़े टुकड़े तोड़ देने के सेंस में भी फॉल अपार्ट यूज होता है। ठीक। अगला फ्रेजल वर्ब है आपका फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, फॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर अटैक कर देना, हमला कर देना, किसी पर अटैक कर देना, हमला कर देना, टूट पड़ना किसी पे, है ना। जैसे कि बस हाईजेक कर लेते हैं तो अचानक से हमला कर देते हैं लोगों पे, फॉल ऑन। ठीक है, फॉल ऑन का मतलब होता है अटैक कर देना, झगड़ा कर देना, अचानक, मत झगड़ा नहीं कर देना, सॉरी सॉरी, अटैक कर देना, किसी पे हमला कर देना। ठीक। अगला फ्रेजल वर्ब क्या है, फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, टू बिकम स्लो, स्लो हो जाना, किसी से पीछे रह जाना, कंपटीशन में या किसी से भी, किसी चीज में, रेस में पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब ही पीछे होता है। फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना, है ना, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना, सॉरी, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, किसी के चक्कर में पड़ जाना, किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट का मतलब ही होता है छोटा, छोटा मतलब कमी। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शॉर्टेज, किसी चीज का शॉर्टेज। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शॉर्टेज, किसी चीज का कमी या किसी चीज का शॉर्टेज। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब सर क्या है, अगला है फॉल टू। फॉल टू का मतलब होता है आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका दायित्व बनता है अब इस चीज को करना, नाउ इट्स फॉल टू यू। ठीक है ना, अभी आप पर फॉल टू करता है कि आप इसको किस तरीके से करेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है। ठीक है ना, फॉल टू, अब आपका काम है ये, अप टू यू, अप टू यू, नाउ इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बताता है आप। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनसक्सेस हो जाना। ठीक है, या किसी चीज का फेल हो जाना, आप ये भी कह सकते हो, अनसक्सेस हो जाना या फेल हो जाना, जो कहना है कह लो। छोटा वर्ड लिख देता हूँ, फेल लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो कि मतलब किसी चीज का कोई अफेक्ट नहीं हुआ, नो अफेक्ट। आपने कोई कानून बनाया, आपने कोई रूल बनाया, उसका कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ। आपने कोई बात बोला किसी को और उस बात का किसी पे असर ही नहीं हुआ, तो एक तरीके से वो बात फेल हो गया, फॉल फ्लैट हो गया। आप ये मीनिंग लिख के रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉल फ्लैट का आप नो अफेक्ट वाला मीनिंग लिख के रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब कोई बात आपने किसी को समझाया नहीं होता है, बच्चों को कुछ समझाते हैं उसको समझ ही नहीं आया, उस बात का कोई असर ही नहीं हुआ, फॉल फ्लैट हो गया। ठीक, नो अफेक्ट। फॉल शॉर्ट ऑफ, ये तो सर अभी हमने पढ़ लिया, इसका मतलब शॉर्टेज होता है। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब और याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है फॉल से रिलेटेड, फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब टूट के गिरना होता है, कोलैप्स होना होता है, किसी चीज का कोलैप्स होना होता है, टूट के गिरना होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं सारे फ्रेजल वर्ब्स का, जो हमने फॉल से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं। ठीक है, फॉल से रिलेटेड हमने कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, जरा देखो तो। फॉल से रिलेटेड हमने पढ़ा फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल करना, झगड़ा करना। ठीक है, फॉल इन विथ या फॉल विथ का मतलब होता है किसी से अग्री हो जाना, झगड़ा खत्म हो जाना। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कोई आपका बैक सपोर्ट है, आप उस पर डिपेंड है। डिपेंड से रिलेटेड मैंने आपको और भी फ्रेजल वर्ब्स बताए, रिलाई ऑन, बैंक अपॉन या फिर हिंज ऑन। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब फेल या कैंसिल हो जाना, जैसे कोई प्लान कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, कोई चीज फेल हो गया, एग्जाम में कोई फेल हो गया। ठीक है, फिर है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज का पीसेस पीसेस टुकड़े में तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक इनटू पीसेस, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है। फॉल ऑन का मतलब अटैक करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका फ्रेजल वर्ब है ये। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है किसी से पीछे रह जाना, स्लो हो जाना, रेस वगैरह में, पढ़ाई वगैरह में, कंपटीशन में, किसी भी चीज में। फॉल फॉर का मतलब होता है किसी के लिए अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शॉर्टेज या कमी। अच्छा, फॉल टू का मतलब क्या होता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट्स अप टू यू, अब आपको कैसे करना है। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई चीज बेअसर साबित हुआ, नो अफेक्ट। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब शॉर्टेज होता है, पहले भी आया था। फॉल डाउन का मतलब कलैप्स होना होता है, टूट के गिरना होता है ना, बैलेंस बिगड़ जाना होता है। तो ये थे आपके फॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स।
जो कि आपसे एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड रेगुलर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो कम समय में हमने फॉल के सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर कर लिए। आने वाले समय में आपको डिफरेंट वर्ब के सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को शेयर जरूर से करना है।